बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रफ़ीक बलोच, आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है तो मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर वो जो है ना इस वक्त मौज़ूअ बहस बनी हुई है। तो सबसे बड़ा इशू जो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर भी और यूरोप के अंदर भी, मगरब के अंदर भी तालिबान के ख़िलाफ़ उठाया जा रहा है, वो लड़कियों की तालीम के बारे में है। तो जब ये अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई, इन्होंने उस वक्त ऐलान किया कि फ़िलवक्त जो है ना वो तालिबान, क्योंकि वहाँ जो एजुकेशन है लड़कियों की वो को एजुकेशन दी जा रही थी, इकट्ठे जो है ना वो लड़के लड़कियों को तालीम दी जा रही थी। तो इसके ऊपर तालिबान ने एक्शन लिया और उन्होंने क्या किया कि लड़कियों की तालीम के जो है ना वो उन्होंने बंद कर दी और उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया, हम इसके बारे में एक पॉलिसी बना रहे हैं, इस्लाहात बना रहे हैं, कर रहे हैं और इस तरह हम जो है ना लड़कियों के लिए अलग तालीम का निज़ाम राइज करेंगे। हम लड़कियों की तालीम के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन उसके लिए अलग एक सिस्टम बनाया जाएगा और उसके लिए उन्होंने 7 माह की मोहलत मांगी थी। तो जब 7 माह की मोहलत के बाद लड़कियों स्कूल जाने लगी तो उनको रोक दिया गया और उनके ऊपर फिर पाबंदी लगा दी गई। फिर उन्होंने कहा गया कि जो है ना इस बारे में हम एक पॉलिसी बनाएंगे, तब जो है ना वो कोई फ़ैसला करेंगे। अब आज एक बहुत बड़ी खबर शाये हुई है जिसमें बताया गया है कि हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जैसा कि आप जानते भी हैं कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब शेखुल हदीस भी हैं, मुमताज़ आलिम दीन भी हैं और हमारे मुल्क के अंदर उनका बहुत बड़ा एहतराम है। मुल्क के बाहर मजहबी हलकों में, सऊदी अरब, यूरोप में और इसी तरह जो है ना अफ़गानिस्तान के अंदर जो है ना बहुत सारे उनके अपने शागिर्द भी हैं। तो उनका एक बहुत बड़ा जो है ना वो पैगाम उन्होंने जारी किया है, जो कि मुल्ला यानी तालिबान के अमीर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह, उनके नाम उन्होंने जारी किया अपने ख़त के ज़रिए। ये बहुत बड़ा उनका पैगाम है, बहुत अच्छा फ़ैसला है और उससे एक तो तालिबान का जो इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है उसको दुरुस्त करने की जो है ना वो तरफ एक अच्छी पेशरफ्त है और दूसरा अमूमी तौर पे, क्योंकि जो इस्लाम के बारे में जो इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा है वो हमेशा ऐसे कुछ इश्यूज़ के ऊपर हमेशा एक्टिव हो जाता है, तो उनका भी तोड़ के लिए उन्होंने एक अच्छा वो मतलब एक ख़त लिखा है। जो मतलब है मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो उनको लिखा है, उन्होंने लिखा है कि शरई हद तक रहते हुए लड़कियों की तालीम नागुज़ीर है। यानी आप उसमें कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, शरई जो पाबंदियां हैं, लेकिन आप उन लड़कियों को जो है ना वो तालीम से महरूम ना रखें और ये किसी भी लिहाज से जो है ना वो ठीक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने एक लेटर लिखा है जो उसके अमीर हैं तालिबान के, उनको, और उन्होंने कहा है कि जो है ना अपने ख़त में कहा है कि अफ़गानिस्तान में लड़कियों की तालीम का मसला दुश्मन ने प्रोपेगेंडे का ज़रिया बना लिया है, लिहाजा इसके ऊपर जो है ना वो तवज्जो दें और शरई हद में रहते हुए लड़कियों को तालीम जो है ना वो दी जाए, क्योंकि लड़कियों की तालीम भी नागुज़ीर है। तो लिहाजा उन्होंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने ख़त के ज़रिए तालिबान को जो है ना ये पैगाम भिजवाया है कि लड़कियों की तालीम बंद ना करें, लेकिन शरई जो है ना वो असूलों के ज़रिए शरई ज़वाबित के तहत जो है ना उनको जो है ना दीनी और दुनियावी तालीम दी जाए, ताकि दुश्मन को जो है ना उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे का मौका ना मिले। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा पैगाम है, अच्छा वक्त पे जो है ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो है ना पैगाम भेजा है तालिबान लीडरशिप को। और तालिबान लीडरशिप, क्योंकि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जैसे लीडरों की बड़ी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं और उनके अंदर दिल के अंदर उनके बारे में उनकी बड़ी तकरीम है, तो लिहाजा वो इस जो पैगाम है, ख़त है और उसमें जो कुछ उनकी तरफ से उनको समझाया गया है या एक बड़े की हैसियत से नसीहत की गई है, तो मुझे यकीन है कि वो इंशाअल्लाह वो अमल करेंगे और लड़कियों की तालीम के बारे में कोई अच्छा फ़ैसला करेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके रिज़्क़ माल में बरकत दे। और हाँ, लोगों में खुशियाँ बांटिए, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। वास्सलाम।